जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM मंसल में। दोस्तों, पिछले 1-2 महीने में 4-5 एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, फाइनल रिजल्ट। जैसे मैं एसएससी में बात करूं तो एसएससी में MTS, CHSL और CGL तीनों के ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। साथ में ही NICL और IBPS का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसमें से कुछ एग्जाम में DV भी हो चुका है या डीवी के लिए कॉल लेटर आ गया है और कुछ में डीवी अभी आगे होना है जो 1-2 महीने में हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत सारे मेरे पास डाउट आ रहे थे अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों के कि उन्हें डाउट था नॉर्मली रिगार्डिंग ESM कोटा, मतलब एक्स सर्विसमैन का कोटा, कि क्या अब उनका जैसे डीवी करा ले रहे हैं तो उनका एक्स सर्विसमैन का कोटा खत्म हो जाएगा या कंटिन्यू रहेगा, या उन्हें अब ज्वाइनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब ये सब डाउट थे उनके। जैसे मान लिया अगर किसी भाई का अपने MTS में सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने अभी डीवी कराया है, तो क्या उनका एक्स सर्विसमैन का कोटा खत्म हो जाएगा, या वे अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा एक्स सर्विसमैन कोटे के ऊपर। तो ये सब काफी क्वेरी थी जो मेरे पास आ रही थी। तो उसी के रिगार्डिंग जो डाउट है जितने भी, मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है, जिस भी भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखो, जैसे मैं बात करूं कि मान लिया किसी का सिलेक्शन हो गया है, किसी में मान लिया आपका जैसे MTS में सिलेक्शन हो गया है, तो अभी अगर आपने डीवी, मान लिया अगर आपने डीवी करा ली है और ज्वाइनिंग नहीं ली, लेकिन अभी तक केवल डीवी कराया है, ज्वाइनिंग नहीं ली, तो एक्स सर्विसमैन कोटे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब डीवी कराने से एक्स सर्विसमैन कोटे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप ज्वाइन नहीं करते। दूसरा है कि आपने डीवी करा लिया, ज्वाइनिंग कर लिया आपने, तो ज्वाइनिंग जो आपने करी, अब डीवी कराने में क्या होता है, डीवी कराने के बाद आपको टाइम रहता है आपके पास ज्वाइनिंग के लिए, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, इस तरह का टाइम रहता है और एक्सटेंशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो डीवी और ज्वाइनिंग के बीच में टाइम है। अब जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर लोगे, ज्वाइनिंग मतलब जिस दिन आपको वहां आप जाओगे और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। उस दिन जैसे ही ज्वाइन करा, उस दिन के बाद आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो आपको एक्स सर्विसमैन कोटा उसमें नहीं मिलेगा। अब मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लिया आपने डीवी करा लिया, डीवी कराने के मान लिया आपने 2 महीने बाद, जैसे मान लिया डीवी अगर आपका अभी हो गया, जैसे अभी 11 अप्रैल को भी है टीए का डीवी है, तो 11 को टीए का डीवी करा लिया, तो उसके बाद अभी आपने तुरंत ज्वाइन नहीं करा, उसके बाद आपको मान लिया 2 महीने का टाइम दे दिया उन्होंने कि 11 जून तक आपको ज्वाइन करना है। तो अगर आप 11 जून को ज्वाइन कर रहे हैं तो 11 जून से पहले आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं, मतलब उससे पहले जितने फॉर्म आप भर के जा रहे हैं, उन सब के लिए आप एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए एलिजिबल रहेंगे। ज्वाइनिंग से पहले, मतलब 11 जून से पहले आप जितने फॉर्म भर के जाएंगे, उससे पहले जितने फॉर्म आप भर के जा रहे हैं, तो उन सब में आप एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए एलिजिबल रहेंगे। वो आप जब वहां ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं ना, तो उस दिन आपको पहले दूसरे दिन वहां पर वो पूछते हैं वो कि आपने और किस किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रखा है, वो डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तो आप डिक्लेरेशन दे देंगे वहां पर। तो फिर उसके बाद जब आपका उनमें जब एग्जाम देंगे, फिर उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको वो रिलीज कर देंगे वहां से। ठीक है, तो उस समय, लेकिन 11 जून के बाद, जैसे मान लिया आरआरबी का हो सकता है 11 जून तक आरआरबी का तो आ ही जाएगा नोटिफिकेशन, तो आरआरबी के लिए आप उसे भर के जाएंगे तो उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आईबीपीएस का उसके बाद आएगा, तो उसके बाद अगर आप भरते हैं आईबीपीएस का, तो फिर उसमें एक्स सर्विसमैन कोटा आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपको केवल एज रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा और फाइट करनी पड़ेगी। हाँ, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्राइटेरिया एक्स सर्विसमैन कोटे का ये क्लियर हो गया होगा। डीवी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स सर्विसमैन कोटे के ऊपर। इसमें एक और चीज है कि कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि जैसे डीवी करा लिया, उसके बाद वो ज्वाइनिंग के लिए गए ही नहीं, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप डीवी करा लो, उसके बाद आप ज्वाइनिंग के लिए गए नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कैंडिडेट होते हैं, वो डीवी करा लेते हैं, फिर बाद में उन्हें कहीं और बेटर ऑप्शन दिखता है, तो फिर वे उधर ज्वाइन कर लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, केवल डीवी, मतलब कहने का मतलब ये है कि डीवी से आपके एक्स सर्विसमैन कोटे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस दिन आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद से आपका एक्स सर्विसमैन कोटा खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद है ये एक्सहिबिशन कोटे का डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं अभी जिनका एमटीएस में सिलेक्शन हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिनका सीएचएसएल में हुआ है, एमटीएस उन्होंने दिया ही नहीं था, सीएचएसएल में हो गया है लेकिन सीजीएल में नहीं हुआ और बैंक में भी कहीं नहीं हुआ है। और किसी कुछ ऐसे हैं केवल जिनका एमटीएस में हुआ है और कहीं नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, तो वे भी मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि एमटीएस में सर मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, एमटीएस पे लेवल 1 की जॉब है, सैलरी इसकी 20 से 25 हजार इसी के आसपास रहेगी बस। 25K के अराउंड इसकी पेमेंट आप मान सकते हो, 25K के अराउंड इसकी पेमेंट रहेगी। पेमेंट काफ़ी कम है, बट यहाँ डिपार्टमेंट में मैं बात करूँ, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अपने एक्सेस मैन है मेरे साथ, यहाँ पर मुंबई में भी है जिन्होंने एमटीएस में ज्वाइन किया है। तो ऐसे जितने भी अपने भाई हैं जिन्हें ये लग रहा है कि उनका और कहीं नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो उन्हें मैं बोलूँगा ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, और उन्हें नौकरी करनी ही करनी है। मतलब कहीं और भी नहीं हो पाएगा और नौकरी ही करनी है, बिजनेस नहीं करना है, तो वो ज्वाइन कर लें, कोई बात नहीं, इतना बुरा भी नहीं है ये। ठीक है, तो पे कमीशन भी आएगा ही, तो थोड़ा पेमेंट का और फायदा होगा, तो वे ज्वाइन कर लें, वे ज़्यादा ना सोचें। हाँ, इतना कर सकते हैं वो कि ये ज्वाइन करने से पहले अभी जो इस साल के जो फॉर्म आ रहे हैं, सीएचएसएल सीजीएल के जो भी आएंगे फॉर्म, और बैंक का भी आएगा, तो उन्हें अप्लाई जरूर कर दें, जिससे आपके पास एक और चांस रहेगा अपने आप को अपग्रेड करने का। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूंगा सीएचएसएल वालों को, अगर सीएचएसएल में जिसका सिलेक्शन हुआ है, इसमें इससे अपग्रेड करके थोड़ी पोस्ट है सीएचएसएल में, तो इसमें भी ऐसे बहुत से हैं जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है लेकिन यहाँ नहीं हुआ, बैंक में भी नहीं हो रहा है, तो उन्हें भी है अब डाउट कि भाई मैं करूँ ना करूँ ज्वाइन। तो सीएचएसएल की भी देखो पोस्ट, उसे भी अगर बंदे को ऐसा लग रहा है मेरा और कहीं नहीं हो पाएगा, कहीं नहीं हो पा रहा है, तो वो भी अपना ज्वाइन कर ले, बुरी नहीं है, कुछ पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं इसमें। और बस यही करे वो भी कि इस बार के जो फॉर्म है वो आने वाले हैं, तो डीवी करा ले, डीवी कराने के बाद जो ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा अगर एक्सटेंशन भी लेना पड़ रहा है तो एक्सटेंशन ले ले, और एक्सटेंशन लेके एटलीस्ट फॉर्म भर दे। इस बार फॉर्म जो निकलेंगे अभी वे सब फॉर्म अप्लाई करके फिर ज्वाइन करें, जिससे एक और अपॉर्चुनिटी उसके पास रहेगी। और ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका सीजीएल में हुआ है और बैंक में भी हो गया है, लेकिन सीजीएल में होने से ऑडिटर मिल रहा है, टैक्स असिस्टेंट मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, और बैंक, तो उसके लिए देखो वो थोड़ा सेपरेट टॉपिक हो गया, और थोड़ा और डिटेल में कंपैरिजन का, वैसे मैंने बैंक वर्सेस एसएससी कंपैरिजन का मैंने वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी एक, तो एक और कंपैरिजन का वीडियो मैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट अपने रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं डिटेल में लेकर आऊँगा, तो सेपरेटली उस वीडियो में मैं बताऊँगा सीजीएल की जो पोस्ट है उसका और बैंक का कंपैरिजन। ठीक है, तो वैसे एक पड़ा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया था, तो वो आप देख सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, काफ़ी लोगों ने क्वेरी क्लियर भी करी है। ठीक है, लेकिन वो वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा जल्दी उसे लाने की। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि ये आपका एक्स कोटे का डीवी ज्वाइनिंग इनसे रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और एमटीएस भी आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है उसके बारे में मैंने बता दिया, और सीएचएसएल के बारे में भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।